हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप लोगों को सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज़ ए सिंगलटन ऑब्जेक्ट? सिंगलटन ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका बस एक ही सिंगल इंस्टेंस होता है पूरे एप्लीकेशन में। कोई भी उस ऑब्जेक्ट का या उस क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न जावा स्क्रिप्ट में अचीव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट पब्लिक स्टैटिक बोल के कुछ नहीं होता क्लास में जावा स्क्रिप्ट में। हमें अपने आप ही कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रखना होगा ताकि कोई उस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके सिंगलटन क्लास का न्यू ऑब्जेक्ट ना बना सके। सिंगलटन ऑब्जेक्ट का यूजेस हम वहाँ परसिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि पूरे एप्लीकेशन से आपको डेटा स्टोर करके एक ही एरे में रखना है, तो तब हम सिंगलटन ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। या तो आपको डेटाबेस कनेक्शन करना है, तब भी हम सिंगलटन ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कोड में ले जाके समझाता हूँ। जैसे कि आप मेरा कोड देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक सिंगलटन क्लास डिफ़ाइन किया है जिस पे मैंने इंस्टेंस बोल के वेरिएबल सिंगलटन ऑब्जेक्ट पे असाइन किया है। सिंगलटन मैं क्या करूँगा, मैं जब भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँगा, जैसे कि यहाँ मैंने किया है ए वेर ए इक्वल टू न्यू सिंगलटन, जो मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, मैं चेक करूँगा कि इंस्टेंस का वेरिएबल डिफाइंड है कि नहीं। अगर वो अनडिफाइंड है तो मैं सिंगलटन का ऑब्जेक्ट पास करूँगा इंस्टेंस पे। अगर वो डिफाइंड है तो मैं डायरेक्ट वो सिंगलटन का जो इंस्टेंस था उसको रिटर्न करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो ऑब्जेक्ट सिंगलटन क्लास का दो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस किया है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है दोनों ऑब्जेक्ट को, ए इक्वल टू बी और नॉट। ये हमेशा ट्रू रिटर्न करता है, क्योंकि मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। इस कंसोल में आपको मैं आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब कि ए और बी जो दो ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम ही इंस्टेंस है दोनों का। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो सिंगलटन ऑब्जेक्ट है उससे सेट आइटम बोल के मैंने मेथड कॉल किया है। और वो मेथड क्या करता है, वो मेथड आइटम को एरे में पुश करता है। मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने ए का सेट आइटम कॉल करके A1 A2 A3 दोनों ए और बी दोनों ऑब्जेक्ट का मैंने सेट आइटम कॉल किया है। और यहाँ पे डिस्प्ले एरे, ताकि मैं जब भी मैं आइटम ऐड कर रहा हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि एरे में क्या वैल्यू रहता है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आप लोगों को। इसके आउटपुट पे आप देख सकते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फॉर पहला जब एरे में जब आइटम सेट हुआ तो वो A1 था, दोनों ए के लिए भी बी के लिए भी, क्योंकि दोनों में सेम ऑब्जेक्ट है तो सेम ही ऑब्जेक्ट का वेरिएबल रहेगा, मतलब कि सेम एरे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये होता है। अगर वो सिंगलटन ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ऐसा हो सकता था। सिंगलटन ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब मैं इसको कमेंट करूँगा ताकि ये सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न से हट जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखो ए और बी दोनों का जो इंस्टेंस है दोनों डिफरेंट है, और ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा। आपको मैं दिखाता हूँ कोड पे। यहाँ पे देखिए फॉल्स रिटर्न करता है। और ए का एरे में मैंने A1 किया था और बी का जो एरे था वो एम्प्टी है। वैसे करके आप देख सकते हैं ये होता है हमारा जब सिंगलटन ऑब्जेक्ट हम यूज़ नहीं करते हैं। जब हम सिंगलटन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं इसका आउटपुट ऐसा होता है कि मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, ऐसा होगा। अब दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। जो हमारा सिंगलटन ऑब्जेक्ट होता है उसका ग्लोबल एक्सेस हम बना देते हैं और वो अपने एप्लीकेशन को पास कर देते हैं। एक बहुत ही बड़ा रिक्वायरमेंट है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का कि ऑब्जेक्ट को
को हम तभी कॉल करेंगे या तभी क्रिएट करेंगे पहली बार जब हमें वो ऑब्जेक्ट पहली बार चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।